अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट तो ढोंग के पास जा ही नहीं सकता। अम्बेडकरवाद और बुद्धिस्ट तो ऐसे होते हैं जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, उसके आसपास मच्छर भी नहीं आ सकता। ढोंगवादी उसके आसपास नहीं जा सकता, ये ढोंगवादी के पास चले गए। तो काहे के अम्बेडकरवादी, काहे के बुद्ध, काहे के बुद्धिस्ट। जितने ठगठोर हैं देश में, उन ठगठोरों को आप देखोगे इनके इस तरह के ढोंगियों के पास जाते हुए, फिर उनके फोटो हाईलाइट होते हैं, फिर उसको देख के लोग भी सोचते हैं अरे ये इतने बड़े बड़े, ये उनको लोग कहते हैं बड़े बड़े लोग, मैं कहता हूँ बड़े बड़े ठगठोर। वहाँ पे जब जाते हैं तो लोगों को लगता है हमें भी जाना चाहिए। गवई भी किसी लालच या किसी दबाव में हाजिरी लगाने गया है, जो कि देश के लिए खतरनाक है, बहुजन समाज के लिए खतरनाक है, बुद्धिज्म के खिलाफ है, अम्बेडकरवाद का विनाश करने का रास्ता है। हिंदू करके तो ये मेजोरिटी जोड़ते हैं। चोर अपना गिरोह बढ़ाने के लिए अपने आप को हिंदू कहता है। इसीलिए चोरों पे नज़र रखो, डाकुओं पे नज़र रखो, इन मुस्टंडों पे नज़र रखो, हिंदू के चक्कर में मत रहो। अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट तो ढोंग के पास जा ही नहीं सकता। अम्बेडकरवाद और बुद्धिस्ट तो ऐसे होते हैं जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, उसके आसपास मच्छर भी नहीं आ सकता। ढोंगवादी उसके आसपास नहीं जा सकता, ये ढोंगवादी के पास चले गए। तो काहे के अम्बेडकरवादी, काहे के बुद्ध, काहे के बुद्धिस्ट। बुद्ध का इन्होंने बुद्धू बनाया ढोंगवादियों ने जानबूझ के। बुद्ध का मतलब ज्ञान और ज्ञानी, और उन्हें शब्द को जानबूझ के इतने दिनों में उसको बुद्धू बना दिया जान के कि बुद्धू का मतलब मूर्ख। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्थानों पे कब्जा है ढोंगियों का। हाँ, वो हिंदुओं का कब्जा नहीं है, वो सनातनियों का कब्जा नहीं है, वो वर्णवादियों का कब्जा है। वो कब्जा छुटाने के लिए देश को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन बागेश्वर बाबा वही हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। यस, कई असंवैधानिक मांग कितनी, वो हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करे। जितने हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ये चालाक ढोंगी बदमाश मुस्टंडे हैं। ये वर्णवादी ब्राह्मणवादी देश की मांग कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण सुप्रीम रहे, जिसमें वर्णवाद के प्रमुख वो लोग रहे, ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग। इसीलिए इस देश को गुमराह करने की कोशिश है, गुमराह नहीं होना। इन्होंने तो बुद्ध का बुद्धू बना दिया और विवेकानंद को पे भी कब्जा कर लिया, अंबेडकर को भी अवतार बताने लगे, बुद्ध को भी अवतार बताने लगे। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अवतार बनवाने की कोशिश नहीं है, उनको इंसान बने रहने दो। ना कोई अवतार था, ना कोई अवतार होगा। जिस तरह से देश में चल रहा है, क्या होता है अवतार, क्या होता है? ये बकवास शब्द है। कोई अवतार उतरी का कोई व्यवस्था नहीं है अस्तित्व में। जो कुछ है सब इंसान है, और इंसानियत के हिसाब से जो जीता है अच्छी तरीके से, उसको महान समझते हैं लोग, उसको फॉलो करते हैं। बुद्ध जैसा आदमी तो इतना खुला, इतना स्पष्ट आदमी तो शायद ही दूसरा कोई हुआ हो कि किसी ने उस लेवल की बात करी हो। आदमी तो हम सब ऐसे ही हैं। और बात उन्होंने कही, मेरी भी मत मानना, बुद्ध ने कहा, उसको भी जांचना, तजुर्बा करो भाई, तब मानो। इसलिए अंधविश्वासी नहीं बनना। तो सर क्या मजबूरी रही बी.आर. गवई की कि बागेश्वर धाम से मिलना पड़ा? मुझे ये हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है बी.आर. गवई? मुझे ऐसा लगता है कोई और कारण है, इनकी भी कोई नस दबाई है, किसी ने मिसयूज किया इनको, किसी ने डराया है, या ये किसी लालच में है, उसकी वजह से इनको किसी ने कहा कि वहाँ चले जाओ चुपचाप, बचना है तो। क्योंकि अपने भतीजे अपने भांजे को जज बनवाया इन्होंने, कि भांजा जब तक नहीं तो जज को रेगुलर करने में भी सरकार का बहुत हस्तक्षेप होता है, उसको पक्का ना करें, हटा दें। तो बहुत सारे दबाव होते हैं इन लोगों पे, और दबाव के चक्कर में कोई हाजिरी लगाने गए हैं। ये हाजिरी लगाने गए हैं लालच में। जितने ठगठोर हैं देश में, उन ठगठोरों को आप देखोगे इनके इस तरह के ढोंगियों के पास जाते हुए, फिर उनके फोटो हाईलाइट होते हैं, फिर उसको देख के लोग भी सोचते हैं अरे ये इतने बड़े बड़े, ये उनको लोग कहते हैं बड़े बड़े लोग, मैं कहता हूँ बड़े बड़े ठगठोर। वहाँ पे जब जाते हैं तो लोगों को लगता है हमें भी जाना चाहिए। एक रिलायंस वाले को देखता हूँ मैं, वो आप अपनी पत्नी और वो लेके मंदिर में घूमता है, वीडियो हम देखते हैं। उसे साबित क्या होता है? उसका पैसा मंदिर की वजह से आया क्या? मैं कहता हूँ नहीं, बहुत सारा पैसा ठगी ठोरी का भी पैसा है। और आज जो सिस्टम है, सिस्टम में जो लोग सत्ता की जिम्मेदारी जिनको है, वो लोग सारे वैसी मानसिकता के लोग हैं, वर्णवादी मानसिकता के। वहाँ पे हाजिरी लगाने के लोग ऐसा करते हैं। गवई भी किसी लालच या किसी दबाव में हाजिरी लगाने गया है, जो कि देश के लिए खतरनाक है, बहुजन समाज के लिए खतरनाक है, बुद्धिज्म के खिलाफ है, अम्बेडकरवाद का विनाश करने का रास्ता है ये। लेकिन ये वही सीजीआई है जिस पर अभी जूते से हमला किया गया। यस, जाति को देखकर। यस, ये जाति को देख के किया। वर्णवादी मानसिकता के आदमी ने जज किया। वो ब्राह्मण जाति का था वकील, ये बताने में कोई परहेज नहीं। क्योंकि जिस आदमी ने किसी जाति की वजह से मेरे अंदर भी बैठ जाए, और ये वर्णवाद अब ब्राह्मणों में नहीं है केवल, हर जाति में, एससी समाज में मैंने देखा, एससी समाज में मैंने खुद देखा है कि एससी समाज में भी जितने लोग हैं, उनमें भी कुछ लोग अपने को दूसरे से ऊंचा मानते हैं, दूसरों को अपने से नीचा मानते हैं। एक दूसरे के यहाँ चाय नहीं पीते, एक दूसरे के यहाँ बेटी का रिश्ता नहीं करते। इसकी जड़ें
कैंसर की तरह इतनी फैल गई इस वर्णवाद की, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है और ये शिक्षा से होगा। और इस तरह से गवई जैसे लोग इस तरह के पाखंडियों के पास जाते रहे तो शिक्षा की बजाय लोग आस्था की दास्ता के शिकार हो जाएगा बहुजन समाज। तो सर सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला है इस पर कि जो पूर्व सीजीआई हैं वो ऐसे बागेश्वर धाम को लेकर? ये कहीं नहीं, इस देश में एक गड़बड़ हो रही है। इस देश में जी। आस्था का मामला है। मैं कह रहा हूँ ये आस्था उस्ता का नहीं, ये दास्ता का मामला है। ये आस्थाओं के मामले को भी अब वो करना पड़ेगा। कोई आस्था वास्ता का मामले नहीं, देखिए भावना सच्चाई का मामला होना चाहिए। नहीं भावना क्या है, ये कोई भावना वो नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। अगर सच्चाई के सामने किसी की आस्था निजी हो सकती है वो अपने आप करे, मगर आस्था का आप प्रचार कर रहे हैं, मेरे समाज को, मेरे देश के लोगों को आप मूर्ख बना रहे हैं, अनसाइंटिफिक टेम्पर का बना रहे हैं। संविधान ने मुझे ड्यूटी दी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ एज ए सिटीजन, एज एन एडवोकेट भी, कि हमें लोगों को साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है, समझदार बनाना है। आंख मीच के चीज़ों पे विश्वास नहीं करने देना, उसके बारे में जानना, और जानने की छूट फंडामेंटल राइट है लोगों का जानने का। इसीलिए आस्था थोपी नहीं जा सकती। जिसलिए जो आस्था को थोपने की कोशिश करते हैं, कथा कहानियाँ करते हैं या रिलीजियस प्रोग्राम करते हैं, कोई भी करता हो, हिंदू के नाम पे, क्रिश्चियन के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, किसी भी सिख के नाम पे भी, अगर आप वहाँ पे ऐसी बात फैला रहे हैं जो सच्चाई के खिलाफ है, अस्तित्व की व्यवस्था के खिलाफ है, तो उसका विरोध करना और उसको रोकना ये संविधान की जिम्मेवारी है, ये सरकार की भी जिम्मेवारी है, ये कोर्टों की भी जिम्मेवारी है। संवैधानिक पद पर रहकर और ऐसे धर्मगुरुओं से मिलना किस ओर ले जा रहे हैं समाज को? उनसे तो पता चल गया यार, फिर वो कैसे बन गया वो आदमी सीजीआई, जिसकी मानसिकता इस तरह की है, तो इसीलिए वो काम नहीं कर पाए यहाँ पे खुल के। इसीलिए जाते जाते भी एक फैसला ऐसा बेहुदा दिया उन्होंने अरावली पे कि इतने 100 मीटर से नीचे वाला पहाड़ अरावली नहीं माना जाएगा। बताइए कमाल हो गया, यानी 5 फुट से नीचे वाला आदमी नहीं माना जाएगा, इसलिए मार दो उनको, सारे नागरिकों को ख़त्म कर दो। नॉनसेंस। लेकिन अगर ऐसे पाखंडवाद पर अगर कोई आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, तो वो क्या करे फिर उसके? अरे पाखंडीवादी लोग, वर्णवादी मानसिकता के लोग पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में बहुत भरे हुए हैं, मगर उससे डरने की जरूरत नहीं। मुकदमा होगा, फांसी थोड़ा होगी, वकील हैं बहुत। लेकिन जो गरीब हैं वो क्या करेंगे फिर? आप तो वकील हैं बड़े, आप तो लड़ सकते हैं अपनी लाख, लेकिन वो और बाकी जो गरीब लोग हैं वो क्या करें? अरे उनके लिए भी तो हम हैं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं। काहे की चिंता, क्यों चिंता करते हो? डर के जीना है क्या? कितने दिन की ज़िंदगी है ये? अधिकार है लोगों का बोलना, गलत बात के खिलाफ अपने लोगों को जागरूक करना, और ढोंगियों का वो करना, बंद करना ढोंग को देश के अंदर से, और ढोंगियों के धंधे पे लात मारना, उनके धंधे बंद करवाना, देश को जागरूक करना, ये तो कर्तव्य है हर नागरिक का, फंडामेंटल ड्यूटी। धार्मिक मामले भी पर्सनल नहीं हो सकते। देश में संवैधानिक व्यवस्था है। कोई धर्म मान लो, धर्म की आड़ में गलत काम कर रहा है, गोरख धंधा चला रहा है, तो संविधान की कसौटी पे उसको कसेंगे हम कि संविधान में जो लोगों के अधिकार हैं, इसका धंधा लोगों के अधिकारों के साथ भीड़ तो नहीं रहा। मेरी कथा कहानी लोगों को मूर्ख बना रही है, तो लोगों का सच्चाई जानने का अधिकार और साइंटिफिक टेम्पर बनने का अधिकार जब वो खत्म होता है, इसलिए मैं ढोंग और उस कथा कहानी का विरोध करना मेरी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है। अपने बच्चों को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने परिवार के मैं किसी के पैरों में कपड़ों की वजह से गिरना छोड़ दो, और ऐसे ढोंगियों से बचो जो अपने आप को ब्रह्मचारी करें। ज़्यादातर विघनचारी हैं, जो गृहस्थी नहीं चला रहे, वो ज़्यादातर लोग विघनचारी हैं, विघनचारी साबित होते हैं समाज में। लेकिन वो लोग इसलिए, और वो चोला ओढ़ के, रिलीजन का चोला ओढ़ के जितने अपराध देश में हुए हैं, हो रहे हैं, इतने अपराध आम आदमी नहीं करता। सर अभी अम्बेडकर जयंती गई है, उसके अगले ही दिन डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर दोबारा तोड़ी गई है, कैसे देख रहे हैं? और हिंदू वाहिनी द्वारा, हिंदू संगठन द्वारा अम्बेडकर जयंती मनाई गई। हिंदू वाहिनी मत कहो, वर्णवादी वाहिनी, हिंदू वाहिनी मत कहो। हिंदू करके तो ये मेजोरिटी जोड़ते हैं। चोर अपना गिरोह बढ़ाने के लिए अपने आप को हिंदू कहता है, इसीलिए चोरों पे नज़र रखो, डाकुओं पे नज़र रखो, इन मुस्टंडों पे नज़र रखो, हिंदू के चक्कर में मत रहो। कोई हिंदू आंदू नहीं। लेकिन हिंदू जोड़ो यात्रा भी निकाली गई थी। हिंदू जोड़ो यात्रा असल बात में वो क्या है? वर्णवादियों को जोड़ो यात्रा है, वो आप नहीं समझते हैं, हम समझते हैं। वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सिग्नल है, नाम हिंदू का रखते हैं। वर्णवादियों एक हो जाओ, वर्णवादियों पे खतरा है, वर्णवादियों का शासन खत्म हो रहा है, वर्णवादियों के हित हैं, जो ठगी ठोरी चल रही है वो खतरे में है। इसलिए हिंदू जोड़ो यात्रा नहीं, वर्णवादियों एक हो जाओ, ये यात्रा करते हैं वो लोग।